बाबूजी चाय। यहाँ टेबल पे लाके रख दे बहू। ये चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। बड़ी बहू, बड़ी बहू, जी जी बाबूजी। ये चाय तो बिल्कुल ठंडी होगी, चल जा दूसरी बना के ला। ये बाबूजी चाय। बहू, ये चाय कैसी बनाई है? इसमें ना चाय की पत्ती है ना चीनी है। मैं दूसरी बना लाती हूँ बाबूजी। छोटी बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पापा, ये क्या बदतमीजी है? ममता, ये तू क्या कर रही है? छोटी बहू, तू शायद भूल रही है, तू अपने ससुर से बात कर रही है और इस घर में रहने के नियम और कायदे हैं, समझी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर के साथ यूं आंख में आंख डाल के बात करने की? माफ करना पापा, पर आप सुबह से 10 बार भाभी से चाय बनवा चुके हैं। कभी आपको चाय पसंद नहीं आती, कभी आपकी चाय ठंडी हो जाती है। घर में क्या काम हमारे लिए कम हो जाते हैं जो आप भाभी को बार बार यूं परेशान कर रहे हैं? जतिन, जतिन। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? लगता है तूने अपनी पत्नी को इस घर में रहने के कायदे और कानून नहीं बताए। लेके जा अपनी पत्नी को कमरे में और उसे इस घर में रहने के नियम और कायदे बता। आज तक इस घर में किसी ने मेरे सामने खड़े होके बात करने की हिम्मत नहीं की है। और ये तो औरत है, इसे बोलो अपनी मर्यादा में रहे। और औरत होके इसकी इतनी हिम्मत, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है मुझसे। क्या इसे जरा भी डर नहीं है मेरा? लगता है इसे अभी मेरी पावर का पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसे तो इतना भी नहीं पता है अभी कि जिस धरती पे ये खड़ी है ना, मैं कब इसके नीचे से धरती खींच लूँ। इसे तो पता भी नहीं चलेगा। पापा, आप गुस्सा मत कीजिए, ममता को अभी कुछ पता नहीं है इस घर के बारे में। मैं भी समझा देता हूँ ममता को। तेरे लिए और तेरी पत्नी के लिए यही अच्छा रहेगा। लेके जा इसे कमरे में और इसे बता कि औरतों की आंखें नीचे और डरी और सहमी ही अच्छी लगती हैं। जी ठीक है बाबूजी। ममता चलो यहाँ से। ऐसे मुझे पकड़ के बाहर से अंदर क्यों ले आए? तुमने देखा नहीं बाबूजी कितनी मनमानियां करते हैं अपनी? प्लीज शांत हो जाओ ममता, तुम मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। इस घर में अगर रहना है ना तो तुम्हें सिर झुका के रहना पड़ेगा। आज तक बाबूजी के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी नज़र में नज़र डाल के बात कर सके। और तुम तो एक औरत हो, और ये मत भूलो हम बाबूजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये रिस्पेक्ट कम डर ज्यादा लग रहा है। ये रिस्पेक्ट नहीं बोल रही, ये तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है जो तुम अपने बाबूजी से करते हो। तुम सब डरते हो अपने बाबूजी से। अब तुम इसे चाहे जो भी समझो, पर ये भी तो सच्चाई है ना कि अगर बाबूजी हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एक आदमी होके तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कल को अगर बाबूजी नहीं रहे तो हम तो भूखे मर जाएंगे सब। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, हम कहीं भी कमा के खा लेंगे। भला ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है जो जिंदगी तुम लोग जी रहे हो? और मेरे पापा कहते हैं गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। ये सब किताबी बातें हैं ममता। तुम्हें पता है आज तक मेरी माँ मेरे बाबूजी के आगे हिम्मत नहीं कर पाई बोलने की। और मेरी विधवा बहन रह रही है, उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया पापा ने। और मेरे भाभी और भैया भी तो रह रहे हैं, उन दोनों ने कभी जबान नहीं खोली बाबूजी के आगे। और तुम इतनी हिम्मत कर रही हो बाबूजी से टकराने की? तुम्हें तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। जब घर में कोई बाबूजी के खिलाफ नहीं बोलता है तो हमें क्या जरूरत है उनके खिलाफ बोलने की? और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है उनके खिलाफ जाने की। देखो जतिन, तुम बेवजह डर रहे हो। अच्छा तुम ही बताओ मुझे, अगर बाबूजी ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है। और वैसे जतिन, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। तुम्हारे घर के इस माहौल में मेरा दम घुटता है। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। ये किसकी आवाज है? मुझे तो माँ जी की आवाज लग रही है। पहले बोल कि आज के बाद जबान चलाने की हिम्मत नहीं करेगी मेरे सामने। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? मम्मी का हाथ छोड़िए। जतिन, अपनी पत्नी को अंदर लेके जा। चलो ममता, अंदर चलो तुम। मुझे माँ जी को बचाने दो। जतिन मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ो ना मेरा हाथ। ये क्या तरीका है जतिन? मेरा हाथ पकड़ के तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाप इस उम्र में मार रहा है और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। पापा, माँ का हाथ छोड़िए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पति पत्नी के बीच में पड़ने की? अरे पापा कुछ तो शर्म कीजिए। इस उम्र में आप माँ पे हाथ उठा रहे हैं। इतना घमंड भी पैसों का अच्छा नहीं है पापा। ये मत भूलिए, एक दिन हम सभी आपके काम आएंगे, कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपके काम। आखिर किस बात का घमंड है आपको कि पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं? बस बाबूजी, बहुत हो गई आपकी मनमानियां। बस अब और नहीं। जिस दिन आपका ये अहंकार टूटेगा ना पापा, आपके पास रोने के लिए कंधा भी नहीं होगा। और माँ आप, मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर आप इतना क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? किस बात का डर है माँ आपको? समाज का डर बहू। शादी से लेके आज तक समाज से ही तो डरती आ रही हूँ। किस समाज की बात कर रही हैं माँ जी आप? वो आपको रोटी खाने को तो नहीं दे रहा है, या यूं पापा के हाथ उठाने पे आपको बचाने आ रहा है? आपको अपने लिए पहला कदम खुद उठाना होगा मम्मी जी। भला ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा है मम्मी जी जो आप पे इस उम्र पे भी हाथ उठाता हो?
जतिन बस बहुत हुआ। या तो तू इस औरत को आज की आज तलाक दे, या इस औरत को लेकर निकल जाए इस घर से। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बेटे और बहू को घर से निकालने की बात कर रहे हैं? ऐसी औरत को रख के मैं अपने घर की शांति को भंग नहीं कर सकता। मेरे घर की बाकी औरतें बिगड़ जाएंगी इसे देख के। कौन सी शांति की बात कर रहे हैं पापा आप? इस घर में शांति है ही कहाँ? असल में सबकी शांति और सुकून तो आपने भंग किया हुआ है पापा। और बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वो घर को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का, आपकी तरह। और आपको तो अपनी धाक जमानी है ना इस घर में, सबको अपना गुलाम बना के रखना है आपको। कैसे बाप है आप? आपने तो अपने दोनों बेटों के पंख तक काटे हुए हैं पापा, ताकि वो लंबी उड़ान न भर सके। छी, कैसे बाप हो आप? जा रही हूँ मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़ के। मुझे भी नहीं रहना है ऐसे घर में। अपना घर अपने पास रखो। मुबारक हो आपको ये घर। चलो जतिन, हम आज की आज इस घर को छोड़ देंगे। घर छोड़ देंगे? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम रहो। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में। पर हम कहाँ जाएंगे? जतिन, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। और याद रख जतिन, अगर तू एक बार इस घर को छोड़ के चला गया तो दोबारा कभी आने नहीं दूंगा इस घर में तुझे वापस। भगवान ना करे मुझे दोबारा कभी इस चौखट पे आना पड़े। पापा, ममता ने जो भी कहा कड़वा जरूर कहा, पर सच था। इस घर में मेरा दम घुटता है। पापा, तेरा दम घुटता है तो यहाँ क्यों खड़ा है? जाना, बाहर की हवा ले। जब एक एक पाई के लिए, एक एक रोटी के लिए मोहताज होगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तेरे। जतिन, रुक जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। जाने दे कौशल्या उसे। ये क्या कर दिया आपने? मेरे जतिन को रोक लो। बच्चे ही चले जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा? देखभाल कौन करेगा? अरे इतना पैसा है मेरे पास, कोई भी देखभाल कर देगा मेरी। तो मैं 10-10 नौकर रख लूंगा। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम 10-10 नौकर रख लोगे। तुम्हें तकलीफ में देख के जो दर्द तुम्हारे बच्चों को होगा वो नौकरों को थोड़ी होगा। पर पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। इतना अहंकार करना भी पैसों का सही नहीं है। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं। पर हमारे बच्चे तो हमारी जिंदगी भर की पूंजी है ना, वो तो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। और तुमने उन्हें निकाल दिया। जतिन, इस घर को छोड़ के मत जाओ। तुम दोनों चले जाओगे तो मुझे हिम्मत कैसे मिलेगी? आज मुझे मत रोको दीदी, बहुत मुश्किल से आज मैं ये फैसला ले पाया हूँ। और कुछ नहीं है तो कम से कम बाहर की हवा में खुल के सांस तो ले पाऊंगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आप भी आ जाओ दीदी इस घर को छोड़ के। आप भी चलो हमारे साथ। वैसे भी इस घर की हवा में मेरा दम घुटता था। बट तेरा तो भी अपना ही साधन नहीं है रहने का, तो मैं तेरे साथ चल के क्या करूंगी? पर एक बात बता, तू बाहर जाके करेगा क्या? कुछ भी कर लूंगा दीदी, पर हाँ भूखा नहीं मरूंगा। एक बात बोलूं, तूने बहुत सही फैसला लिया। कम से कम तू इतनी हिम्मत तो कर पाया। मैं तो अपने अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। दीदी, गलत के खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी ना, तो वो मैंने उठा दी, ममता ने उठा दी। काश मैं भी चल पाती तेरे साथ। मेरे बाप की मनमानी का नतीजा ही तो आज मैं भुगत रही हूँ। इतनी कम उम्र में मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी, मुझे आगे पढ़ने तक नहीं दिया, और मैं इतनी जल्दी विधवा हो गई। तब से लेके आज तक मैं यहीं तो रह रही हूँ, अपने बाप के रहमो करम पे। रह भी क्या रही हूँ, बस जिंदगी काट रही हूँ। यहाँ तो खाने तक को पापा मुझे नहीं देते हैं, कुछ उबला हुआ खाना देते हैं मुझे। मैं तो अच्छे खाने का स्वाद ही भूल गई हूँ। बाबूजी ने तो मुझे इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया है कभी। मैं तो तरस गई हूँ बाहर की दुनिया देखने के लिए कि बाहर की दुनिया लगती कैसी है। मेरे बच्चे की सारी ख्वाहिशों को मेरे बाप ने मार दिया। कोई उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता है, क्योंकि हम बोझ है ना अपने बाप के ऊपर। नितिन जी, कहिए बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? वो तिवारी जी की पेमेंट का क्या हुआ? उनकी पेमेंट टाइम पे पहुंची क्यों नहीं? और तू इतनी जल्दी घर क्यों आ गया आज? लगता है तेरा भी काम फाम में मन नहीं है। नहीं पापा, वो बात नहीं है। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसीलिए जल्दी आ गया। ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा था पापा मेरे से, इसीलिए घर आना पड़ा। तेरे सचमुच सिर में दर्द था या अपने बीवी से मिलने की जल्दी थी तुझे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? इतना समय हो गया मुझे आपके साथ काम करते हुए, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? जिस दिन से जतिन गया है ना, मैं देख रहा हूँ तेरा भी काम में मन नहीं है। अब तेरा सिर का दर्द अगर ठीक हो गया हो तो जा तिवारी जी की पेमेंट दे के आ। पर पापा अभी कल दे आऊँगा। जब तेरे को बोल दिया ना अभी दे के आ, तो अभी दे के आ। जी ठीक है पापा, अभी दे आता हूँ। वो मैंने आपके लिए चाय बना दी है, चाय ले लीजिए। अभी चाय नहीं पी पाऊंगा, तुम अभी अंदर जाओ। भाजी पहले चाय पी लूँ, फिर दे आऊँगा पेमेंट। चाय नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। जा अभी पेमेंट दे के आ। सुना नहीं क्या तूने? जा पेमेंट दे के आ। आखिर ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ मैं? मेरा तो बीमार होना भी मेरे बाप को बहाना लगता है। पापा को सिर्फ काम और पैसा चाहिए, उन्हें अपने बच्चों की सेहत से कोई मतलब नहीं है। पर बाबूजी के खिलाफ बोलने की तो मैंने भी कभी हिम्मत नहीं की। मैं भी तो हमेशा डरा और सहमा ही रहा हूँ इस घर में। पापा हमेशा हमें डराते रहे और हम डरते रहे, और शायद मुझे देख के मेरे दोनों बहन भाई भी दब्बू बन गए। अब क्या सोचने लगा, यहीं खड़ा रहेगा या जाएगा भी? जी पापा, जा रहा हूँ। माँ, आप मुझे कभी पिकनिक नहीं भेजती हो। और मेरे दोस्तों के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मेरे सारे दोस्त घूमने फिरने जाते हैं, आप मुझे कभी कहीं नहीं लेके जाती हो।
कपड़े भी नहीं दिलाती हो मुझे। आप ऐसा क्यों करती हो माँ मेरे साथ? आप मुझे बाहर घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाती हो मम्मा? मैं तो खुद इस घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, तो तुझे कहाँ लेके जाऊँ घुमाने फिराने? और अगर मैं तुझे कहीं घुमाने फिराने लेके भी गई तो नानू बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर वो हमें इस घर से निकाल देंगे। तू ही बता, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैंने सुना जतिन और ममता बहुत खुश है, दोनों कहीं नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने किराए पे घर भी ले लिया है। चलो मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के कि इस घर से कोई तो खुश है। बंटी बेटा तो रो मत, इस बार तेरी नानी तुझे घुमाने फिराने ले जाएगी बाहर। पर माँ आप कैसे ले जाएंगी? अगर पापा को पता चल गया तो? आप सचमुच मुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगी नानी, और अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाएंगी मुझे? हाँ हाँ मेरे राजकुमार, मैं तुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाऊंगी। अपनी नानी की बात पे विश्वास नहीं है? चल जा अब तू बाहर जाके खेल। पर मम्मी आप कैसे? अगर पापा को पता चला ना कि आप बंटी को घुमाने फिराने ले गई हैं और उसे कपड़े भी दिलाए हैं तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। आपको तो पता है ना, पापा मुझे और बंटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम उन पे बोझ जो हैं। पापा को लगता है कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। वो तो बस बंटी की फीस भर देते हैं स्कूल की, मेरे लिए इतना ही काफी है माँ। तू ज्यादा चिंता मत किया कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता माँ कभी कुछ ठीक होगा। अब तू ऐसे मन उदास तो मत कर अपना, अब चल खुश होकर दिखा दे। और चला आज तू हमारे साथ खाना खा ले। ये क्या कह रही है माँ आप? मैं आप लोगों के साथ खाना कैसे खा सकती हूँ वहाँ बैठ के? हर नवमी की पूजा जो की है और प्रसाद पे तो सबका ही अधिकार होता है, इसलिए तेरा भी है। वैसे भी तुझे हलवा पूड़ी बहुत पसंद है ना, चल बाहर आके खा ले हमारे साथ। शुक्र है आज तेरे बाबूजी घर पे है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जब तक वो आएंगे ना तब तक तो तू खाना खा भी चुकी होगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तूने क्या खाया है आज। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि आपकी जान के लिए कोई बखेड़ा हो। मैं अपने कमरे में ही खाना खा लूंगी। जिद मत कर मानसी बेटा, आप चल ले बाहर, नहीं तो तेरे पापा का आने का समय हो जाएगा फिर। मेरा मन बहुत दुखी होता है जब तू इस कमरे में उबला हुआ खाना खाती है। अब तू इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, इसमें तेरी क्या गलती है? पर तेरे बाप को कौन समझाए इस बात को? भले ही तेरे बाप पैसे वाला बन गया है, पर उसकी सोच तो बहुत पुरानी है। और उसी सोच के चलते वो तो ये भी भूल गया कि तू उन्हीं की बेटी है। मैं भी ना क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। खैर इन बातों को छोड़ और चल जल्दी मेरे साथ। हाँ चलिए माँ, आज तो मेरा भी हलवा पूड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिनों से जो नहीं खाया। हाँ हाँ तो चल फिर, देर किस बात की है? अरे वाह, आज तो मानसी भी है हमारे साथ टेबल पे। आज तेरे बाबूजी जो नहीं थे घर पे, इसलिए मैं कमरे से ले आई इसे। आज इसकी पसंद का हलवा पूड़ी जो बना है, मैंने कहा चल खा ले हमारे साथ बैठ के। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है मानसी को यहाँ देख के। मिथिलेश बहू, जरा अपनी ननद के लिए हलवा पूड़ी तो परोस दे। आज इतने समय के बाद आप सबके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है माँ। सच बताऊँ ना, तेरे बिना खाना खाने में तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था। मिथिलेश बहू जल्दी लिया, नहीं तो तेरे पापा आ जाएंगे फिर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और मानसी तू क्या कर रही है यहाँ टेबल पे? तुझे पता नहीं है विधवा का क्या खाना होता है? और तू यहाँ टेबल पे बैठ के हलवा पूड़ी का इंतजार कर रही है? और वैसे भी मैंने तुझे मना किया है ना कमरे से बाहर निकलने में, तू अपने कमरे से बाहर निकल के क्यों आई? तूने आज मेरे बनाया हुआ नियम और कानून तोड़ दिया। मानसी की गलती नहीं है, वो मानसी को हलवा पूड़ी बहुत पसंद था ना, इसीलिए मैं ले आई मानसी को बाहर। इस विधवा को इस घर में बाहर लाके तूने इस घर को अपवित्र कर दिया और इस टेबल को भी। और अब जा अंदर, अब पूजा कमरे से गंगा जल लेके आ और यहाँ सारे में छिड़क दे। और मानसी तूने सुना नहीं? उठ वहां से अभी के अभी। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे कम से कम खाना तो खाने दीजिए। अगर इस मानसी को इस घर में रहना है ना तो अपनी हद में ही रहना होगा, और इसकी हद वो कमरा है। भूल के भी से ये नहीं भूलना चाहिए कि एक विधवा है, और विधवा को तो विधवा के तरीके से ही रहना चाहिए। बस अब बहुत हो गया, विधवा विधवा विधवा। आप तो अपनी पुरानी दकियानुसी सोच के चलते ये भी भूल गए कि मानसी हमारी बेटी है, और तुम्हारा कलेजा नहीं फटता है उसे बार बार विधवा बोलते हुए? मुझे लगता है माँ एकदम ठीक कह रही है। बहुत हो गया बाबूजी, अब आप मानसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मानसी अगर विधवा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसे भी साधारण जिंदगी जीने का अधिकार है। बाबूजी आप कौन सी सदी में रह रहे हैं पापा? समय बहुत बदल चुका है, लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। अच्छा आप समझ आया, घर में सबने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे कायदे और कानूनों से रहना होगा, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें भी नहीं रहना तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। आज के बाद ये घर, तुम्हारे नियम कानून सब तुम्हें मुबारक हो। चलो बच्चों, हम ये घर छोड़ देंगे। ये घर तुम्हारे पापा को ही मुबारक हो। जी माँ, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं भी आपको यही कहने वाला था। हाँ हाँ तो इंतजार किस बात का है, जाओ ना यहाँ से। अब आप नौकरों से अपनी सेवा कराना, अब आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। जा रहे हैं हम यहाँ से, और गलती से भी हमें ढूंढते हुए मत आना, क्योंकि तुम हमारी नजरों से बिल्कुल गिर चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन कि तूने यहाँ हमें रहने की जगह दी। अरे भैया धन्यवाद बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। सच तो ये है कि मेरा भी आप लोगों के बिना मन नहीं लग रहा था। अरे इन सब बातों में तो तुझे एक बात बताना भूल ही गया मैं। तुझे पता है मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी मिल गई है। अरे वाह भैया,
ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं जो भी कमाऊंगा वो मेरी खुद की मेहनत के पैसे होंगे, मैं भी खुल के खर्च कर सकता हूँ। अरे भैया फिर तो पार्टी बनती है। हाँ क्यों नहीं ममता बहू, बता तुझे क्या चाहिए, मैं वही ले आऊंगा तेरे लिए। घर के बाकी लोग सब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बंटी को लेके मार्केट गए हुए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो बंटी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मानसी कम से कम बाहर की दुनिया तो देखेगी। इसीलिए तो उनको बाहर भेज दिया भैया मैंने। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है भैया कि पापा तो घर में बिल्कुल अकेले रह गए, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, शायद अकेले रहने के बाद ही उनको अपनी गलती का एहसास हो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। मैंने तो ऐसे गुस्से गुस्से में कह दिया था, सब मुझे छोड़ के चले गए, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, ये तो समझ में आता है, पर मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चलेगी, वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है। जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे ही उनकी क्यों जरूरत पड़ेगी। मैंने भी घर में सारा स्टाफ खरीद लिया है, मैंने बहुत सारे सर्वेंट रख लिए हैं जो मेरी सेवा करेंगे। आजकल जिसके आगे पैसे फेंको सब आगे पीछे घूमने लगते हैं, सब सेवा करते हैं। आज के ज़माने में भला कोई ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। मुझे पता है आज तो ये ताव में बड़े भाग के गए हैं यहाँ से, एक दिन लौट के यहीं आएंगे। अब इनको सुख सुविधाओं की आदत जो पड़ चुकी है, फिर मैं बताऊंगा इन्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। बाहर से सब धक्के खाएंगे ना, 10 बातें सुनेंगे सबकी, तब सबको अकल आएगी कि हाँ मैं जो बोलता था सही बोलता था, मेरे रूल और नियम बिल्कुल सही थे। चलो खाना मंगा लेता हूँ। जूली मेरा खाना लगाना। मिस्टर आहूजा, मैंने खाना बना दिया है, आप खुद लेके खा लेना। मैं खुद लेके क्यों खा लूँ, तुम मुझे परोस के दो खाना, मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा काम सिर्फ खाना बनाना था, खाना परोसना मेरा काम नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही है, मैं जानती नहीं है मैं तेरा बॉस हूँ। ए हेलो मिस्टर, जवान संभाल के बात करो। मैं पैसे देती हूँ तो काम करती हूँ, मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। अपनी नौकरी अपने पास रखो, ओके। अभी के अभी निकल मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा सर्वेंट। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना ऐसे घर में, ऐसे मालिक के साथ मुझे भी काम नहीं करना, इसे बोलने की तमीज ना हो। चलो खुद ही लेके खाना खाना पड़ेगा। ये क्या, ये रोटियां तो बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, मैं इन्हें कैसे खाऊं। मुझे तो गरम गरम रोटियां खाने की आदत है, घर में जब बहू थी तो मुझे गरम गरम रोटियां सेक के देती थी, पर अब तो मुझे यही खानी पड़ेगी। चलो अब सोने चला जाता हूँ, पर कुछ भी कहो परिवार के बिना घर बहुत अधूरा है। मेरी पत्नी थी तो रोज मेरे पैर दबाती थी, आज तो बिना पैर दबाए मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ओहो मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, चलो पानी मंगा लेता हूँ। कौशल्या, मिथिलेश, एक गिलास पानी दे जाना। अरे घर में तो कोई नहीं है, मुझे तो जैसे सबकी आदत सी पड़ गई है, मैं तो ये भी भूल गया कि सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं। ये जानते हुए भी कि घर में कोई नहीं है, फिर भी मैं उन्हें बुला रहा हूँ। अब तो पानी मुझे खुद ही लेके पीना पड़ेगा। ये क्या, किचन में तो पानी नहीं है, लगता है जूली ने मोटर नहीं चलाई, मोटर चला के पानी नहीं भरा उसने, इसीलिए टैंक खाली है। अब मैं क्या करूँ, मुझे पूरी रात प्यासे ही रहना पड़ेगा। अब मैं पानी का अरेंजमेंट कैसे करूँ। मैं पानी की बोतल बाहर से मंगवाता हूँ तो कैसे मंगवाऊँ, अब तो रात भी बहुत हो रही है, सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। मेरे बेटे थे तो कोई भी जरूरत पड़ती थी मुझे तो आधी रात को भी सामान ले आते थे भाग के कहीं ना कहीं से, पर अब मैं कहाँ से लेके आऊँ। लगता है प्यासा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो प्यास की वजह से नींद भी नहीं आ रही है, मुझे तो कल फैक्ट्री भी जल्दी निकलना है, इसलिए नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑफिस में नींद आएगी फिर। ये क्या, फैक्ट्री में सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सारे स्टाफ को बदल दूंगा मैं। मेरी बातों को तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है, जैसे मेरे एम्प्लॉइज को मेरा तो कोई डर ही नहीं है। फैक्ट्री भी तो मेरे बेटों ने ही संभाल रखी थी, फिर भी मैं उन्हीं को डरा धमका के रखता था, उन्हीं की अहमियत नहीं की कभी। मैं तो अकेले कुछ भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, और मुझे बेवजह इतना घमंड था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, अपने परिवार को घर से निकाल दिया मैंने, उन्हीं का अपमान कर दिया। मैं तो पैसों से भी कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ, आधा स्टाफ तो मेरा छुट्टी पे ही रहता है, और अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो सब आंख दिखाने को आते हैं मुझे, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, मैं तो अपने परिवार के बिना पागल हो जाऊंगा, मुझे अपने परिवार को घर वापस लेके आना होगा। अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रह रहे हैं। पापा आप कैसे हैं। मेरे बच्चों तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। क्या हुआ पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं, आपको किसी ने कुछ कहा क्या। हमें बताइए पापा, अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो हम उसे घर से खींच के मारेंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं कुछ कहा, बस मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों अब मुझे छोड़ के मत जाना। हम तो आपको पहले भी नहीं छोड़ के जाना चाहते थे पापा, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने दोनों बच्चों का ही अपमान कर दिया, अपने परिवार का अपमान कर दिया। आज मुझे पता चला तुम हो तो मेरा वजूद है, नहीं तो मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, तुम दोनों ही तो मेरी ताकत हो। अब तुम सब अपने घर लौट आओ और अपना कारोबार संभाल लो, मुझसे नहीं संभलता है। जी जरूर पापा,